हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कैन्यन। कहानी शुरू होती है द ग्रेट कैन्यन की सड़कों पे, जहां हम एक न्यू मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम है निक और वाइफ का है स्टेला। ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये जगह निक की ड्रीम प्लेस में सबसे पहले नंबर पर आती है और उसे यहाँ हाइकिंग करनी है। लेकिन उसने ये बात स्टेला से छुपाई है क्योंकि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। वो एक होटल में स्टे करते हैं जो कैन्यन के काफी करीब थी। नेक्स्ट डे निकलने से पहले वो स्टेला को बता देता है कि मैंने हमारे लिए एक प्लान बनाया है, हम कैन्यन जाने वाले हैं। अब ये सुन के स्टेला कुछ खास खुश नहीं होती क्योंकि उसे ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है, लेकिन वो निक की खुशी के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों पास के एक टूरिस्ट शॉप पर जाते हैं और गाइडेंस के लिए कुछ बुक खरीदते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वहां जाने के लिए उन्हें परमिट चाहिए। तो दोनों पास के एक परमिट ऑफिस जाते हैं। यहाँ उन्हें एक और झटका लगता है कि परमिट बनवाने में कई महीने लग जाएंगे और उन्हें तो बस थोड़ी देर में जाना है। अब स्टेला निक से कहती है कि हम कहीं और चल लेंगे, मुझे बस तुम्हारे साथ समय बिताना है, चाहे वो कोई भी जगह हो। लेकिन यहाँ निक को बहुत बुरा लगता है। उसका ड्रीम था कि वो बस एक बार अपनी लाइफ में कैन्यन देखने जाए। उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है। अब रात होने पर वो दोनों एक बार में जाते हैं और इसी बारे में बात करने लगते। तो यहाँ उनकी बातें एक एजेड आदमी सुन लेता है। वो उनसे कहता है कि मैं एक टूर गाइड हूँ, मैं तुम्हें कैन्यन ले जा सकता हूँ, मुझे यहाँ का हर एक कोना पता है। तो निक कहता है कि बात तो ठीक है पर हमारे पास परमिट नहीं है। तो वो कहता है कि कोई नहीं, मेरे पास परमिट है। अब ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसे कल ही चलने को बोल देता है। सुबह हो जाती है और दोनों घोड़े पे बैठकर उसके साथ निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ खतरनाक टूर्स भी मिलते हैं जिनसे संभलते हुए वो गाइड उन्हें रास्ता दिखाते जा रहा था और ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी के बाद इन्हें एक नदी मिलती है जिसके किनारे में ये तीनों बैठकर आराम करते हैं। इसी बीच गाइड, जिसका नाम हेनरी है, उनके सामने वाले कैन्यन के अंदर जाने को कहता है क्योंकि वहां पे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। अब वो दोनों उसकी बात मानकर अंदर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कभी ना अलग होने की कसम खाते हैं। अब वहां से बाहर आने पर हेनरी उन्हें बताता है हमें इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है, पर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं तुम लोगों को आगे ले जा सकता हूँ। लेकिन स्टेला कहती है कि नहीं, बस अब मैं थक गई हूँ, हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ निक नहीं मानता, उसे और आगे जाना था। उसके अंदर कुछ अलग तरह की खुजली थी। तो जैसे भी करके वो स्टेला को मना लेता और फिर सारे लोग आगे के लिए निकल जाते हैं। अब बीच में उन्हें कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है जो यहाँ पे आने वाले लोग सालों पहले छोड़ कर गए थे। अब वो फिर आगे बढ़ते हैं और तभी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। वो तीनों घोड़े से गिर जाते हैं क्योंकि हेनरी के घोड़े ने सांप देख लिया था, जिसे वो डर कर पीछे भागने लगता है और उसे देखकर सभी घोड़े भागने लगते हैं। तभी वो सांप हेनरी को काट भी लेता है, लेकिन सही समय पर वो उसे मार देता है। पर यहाँ घोड़े के नीचे गिरने की वजह से उसका एक हाथ टूट चुका था, जिसे अब वो उठ नहीं पा रहा था। तो वो निक से कहता है कि जाकर उन घोड़ों को जल्दी से ले आओ। अब यहाँ निक को तो 2 घोड़े नहीं मिलते, लेकिन एक मिल जाता है। वो उसे लाकर बड़ी ही मुश्किल से बांधता है। जब वो वापस हेनरी के पास आता है तो हेनरी कहता है कि अब थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आज हम लोग यहाँ पे कैंप लगा ले और फिर कल की सुबह के साथ आगे बढ़ते हैं। निक को ये सही लगता है तो वो आग जलाकर वहीं सोने लगता। लेकिन वो लोग सुबह से निकले हुए हैं और उन्हें भूख लग चुकी है। तो हेनरी उन्हें वहीं सांप खाने को कहता है जिसे उसने काटा था, पर उसे काटना निक को ही था और बड़ी ही मुश्किलों से वो उसे काटता है और पकाता है। अब स्टेला उसे नहीं खाती, वो वैसे ही भूखी रहती है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है। अब उसी रात उन्हें कुछ भेड़ियों की आवाजें भी सुनाई देती है जिसके बारे में हेनरी बताता है कि ये यहाँ के जंगली भेड़िया हैं, इनसे संभल कर रहना है। अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, लेकिन यहाँ हेनरी की तबीयत अब कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। सांप के काटने की वजह से उसका जहर अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसे घोड़े पर बैठा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अब वो बहुत ही दूर आ चुके हैं। अगर वो कैन्यन से वापस चले जाते तो ये मुसीबत कभी नहीं आती। लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारते। अब एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर काफी दूर चलने के बाद अंधेरा हो जाता है और रात में चलना ठीक नहीं है, इसलिए वो लोग एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब वो दोनों लकड़ी ढूंढने के लिए थोड़ी दूर पर चले जाते हैं, पर उसी दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और पास जाते ही वो देखते हैं कि हेनरी नीचे पड़ा था। दरअसल वो यहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया और वो घोड़ा भी वहां से भाग जाता है। निक फौरन घोड़े को देखने जाता है, पर जब तक वापस आता है यहाँ पर हेनरी मर चुका था। यानी कि अब इतने बड़े वीरान इलाके में यही दोनों ही बचे हैं और इन्हें कुछ पता भी नहीं है इस इलाके के बारे में। अब ये देखकर स्टेला रोने लगती है। उसे डर था कि कहीं वो भी यहाँ मारी ना जाए। निक उसे हौसला देता है और वो रात वहीं गुजारने को कहता है। दोनों गाइड को वहीं पास में ही गाड़ देते हैं और कुछ ही देरी में सो जाते। लेकिन बीच रात में निक को कुछ दिखाई देता है और वो असल में भेड़िया था जो उन्हें देख रहा था। वो सोता नहीं है क्योंकि अगर वो सो गया तो स्टेला की जान खतरे में आ सकती है, इसलिए पूरी रात वो उसके लिए जागता है
और अगली सुबह वो कुछ भेड़ियों के पैरों के निशान दिखते हैं जो वो मिटा देता है क्योंकि स्टेला ये जानकर और ज्यादा डर जाएगी। अब समय बीतता रहता है और आज 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब ये दोनों बस घूमे ही जा रहे हैं, चारों ओर इन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। तभी निक कहता है कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि हमारा चेकआउट मंडे को है और अगर हम उन्हें अपने रूम में नहीं मिले तो हो सकता है कि वे रेस्क्यू टीम को हमें बचाने के लिए भेजें। पर स्टेला ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकती, उसे जल्द से जल्द रास्ता ढूंढने को बोलती है। अब वो बिना सोचे समझे चलने लग और घुमा फिरा के फिर उसी जगह आकर अटक जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब इस चीज से दोनों बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और स्टेला आखिरकार बोल ही देती है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई। अब निक भी जानता है कि ये उसी की गलती है, इसलिए वो कहता है कि हमें किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहिए, ना कि लड़ाई करना चाहिए। अब वो इसके आगे जा पाता है कि तभी स्टेला के फोन में हल्का सा नेटवर्क आना शुरू हो जाता है लेकिन कुछ ही देर बाद वो चला भी जाता है। तो निक कहता है कि हमें फौरन एक ऊंची जगह पर जाना होगा जहां से हम कॉल कर सके। अब वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है जिस पर चढ़ना नामुमकिन था, लेकिन निक कहता है कि हम ये कर सकते हैं, उनके पास बस एक यही ऑप्शन है। तो वो उस पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद उन्हें नेटवर्क मिल जाता है तो स्टेला फौरन 911 पे कॉल लगाती है पर वो नेटवर्क लॉस हो जाता है। तो वो थोड़ा और ऊपर जाते हैं जहां फाइनली कॉल लग जाता है और वो तुरंत ही अपनी इमरजेंसी बताती है कि हमें मदद की जरूरत है, लेकिन तभी निक का हाथ छूट जाता है और जिससे स्टेला भी नीचे गिर जाती है। अब उसे तो कुछ नहीं होता लेकिन निक जाकर एक पत्थर पर गिरता है जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है और उसी पत्थर में उसका पैर फंस जाता है। वो दर्द के मारे चीखता जा रहा था पर अब स्टेला क्या करे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बहुत कोशिश करती है उसे बाहर निकालने की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रहती है और निक को इतना दर्द होता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी आंखों के सामने स्टेला नहीं बल्कि एक भेड़िया था जो उसे देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन तभी स्टेला एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आ जाती है जिसे देखकर वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। अब यहाँ निक को समझ आ गया था कि आखिर वो क्या करने वाली है, पर हम देखते हैं कि वो लकड़ी को उस पत्थर के बीच में फंसाकर उसे उठाने की कोशिश करती है जिससे उसका पैर बाहर आ सके, लेकिन वो पत्थर बहुत ही भारी होता है और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे वो भी थक जाती है और वहीं निक के पास बैठ जाती है। तब निक उसे अपने कॉलेज टाइम की एक सच्ची कहानी बताता है जिसमें एक आदमी ऐसे ही ग्रेट कैन्यन में कई दिनों तक फंस गया था। उसका हाथ जाकर पहाड़ के बीच में अटक गया था तो उसने खुद से अपने हाथ को काट दिया और अपनी जान बचाई। वेल, इस कहानी का नाम है 127R जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निक तो राजी था अपने पैर को काटने के लिए, लेकिन स्टेला ये नहीं कर सकती। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं और तुम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए हमें ये करना ही होगा। तो स्टेला मान जाती है। अब इसके लिए उन्हें एक चाकू की जरूरत थी जो उनके पास तो है नहीं। तो निक को याद आता है कि हेनरी के पास चाकू था। वो स्टेला से कहता है कि जाकर तुम वो चाकू लेकर आओ। अब जाने से पहले वो निक को सेव करके जाती है ताकि कोई भी भेड़िया उसके पास ना आ सके, और फिर उसी जगह जाती है जहां पे उन्होंने उसे दफनाया था। और इतने टाइम में उसकी बॉडी को गिद्ध ने आधा खा लिया था, पर वो फिर भी हिम्मत करके बॉडी को बाहर निकालती है और फिर उसे दफना कर वापस आने लगती है। तभी वो देखती है कि निक की बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो फौरन जाकर उसे चाकू गर्म करके निक के पैर पर लगाती है जिससे वो होश में आ जाता है और तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब यानी कहता है कि चलो जितनी जल्दी हो सके मेरा पैर काट दो, पर स्टेला आखिर ये करे तो करे कैसे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, पर निक उसे ऐसा करने को मजबूर करता है। तो स्टेला उसके मुंह में एक लकड़ी फंसा देती है और फिर गर्म चाकू से उसे काटना शुरू करती है और बीच बीच में वो उसके दिल की धड़कनों को सुनती रहती है ताकि उसे पता चल सके कि वो जिंदा है। और आखिर में वो एक पत्थर से उसकी हड्डी तोड़ देती है और उसका पैर बाहर आ जाता है। फाइनली निक दर्द की वजह से फिर से बेहोश हो चुका था और उसका लगातार खून बहता जा रहा था। तो स्टेला उसके जख्म पर गर्म चाकू लगाती है जिससे ज्यादा खून ना बहे। कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है जिससे स्टेला की आंख लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि उसके आसपास भेड़ियों का झुंड आ चुका है खून की स्मेल को सूंघकर। अब वो उसे फौरन वहां से भगाती है, लेकिन उससे पहले उसे वहां आग जलानी होगी वरना वो दोबारा आ सकते हैं। तो वो फौरन और लकड़ियां लेने जाती है। जब वो वापस आती है तो उसे वहां एक भेड़िया देख लेता है जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन शुक्र मनाइए कि उसके पास चाकू होता है जिससे वो उसे भगा देती है। अब वो जल्दी से आकर और आग जलाती है, लेकिन तभी वहां पर वो झुंड वापस आ गया था भेड़ियों का। आग को कम देखकर वो उस पर हमला करने का ट्राई करता है तो स्टेला चारों तरफ मशाल लगा देती है और खुद उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके पैरों पर हमला कर देते हैं, पर स्टेला हार नहीं मानती। वो उन भेड़ियों पर चाकू से हमला कर देती है जिससे एक भेड़िया मर भी जाता है और ये देखकर सारे भेड़िया वहां से भाग जाते हैं। लेकिन ये दोबारा जरूर आएंगे क्योंकि उसने उनके साथी को मारा है।
अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो भेड़िया वहीं मरा हुआ है और उसकी कुछ ही दूरी पर वो दोनों बैठे हुए हैं। अब इन दोनों को तकरीबन 9 दिन हो चुके हैं बिना कुछ खाए पिए। तो स्टेला उसी भेड़िए का मांस पकाती है और उसके कुछ हिस्सों को अपने पास रख लेती है। लेकिन यहाँ अब उसे निकलना होगा तो वो निक के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाती है और उसे लेकर खुद घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब बीच में निक उसे पानी मांगता है पर उनके पास पानी तो था ही नहीं, लेकिन स्टेला उसे एक मांस का टुकड़ा दे देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम तो वेजिटेरियन थी ना। तो स्टेला कहती है कि हाँ थी, पर तुम मर रहे हो इसलिए मैंने ऐसा किया। वो उसे खाने को देती है, लेकिन अब निक में इतनी जान नहीं थी कि वो उसे खा सके। वो उस टुकड़े को मुंह से नीचे गिरा देता है और कुछ देर बाद स्टेला एक बार फिर से निक का स्ट्रेचर उठाती है, लेकिन इस बार वो टूट जाता है जिससे निक नीचे गिर जाता है। अब यहाँ निक हार मान चुका था। वो स्टेला से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं चल सकता हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन स्टेला हार नहीं मानती। वो पास से ही एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा लाती है और उसे निक को सहारा देके उसे खड़ा करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता और रुक जाते हैं। वहां पे स्टेला उसे थोड़ा आराम करने को बोलती है और उसी समय वो उसके जख्म की पट्टी को बदलने की सोचती है, क्योंकि उसमें अब इन्फेक्शन होने लगा था। वो जब उसे खोलती है तो उसका पैर पूरी तरह से सड़ चुका था, जिससे वो उसके पैर को थोड़ा और काट देती है और अपने पहने हुए कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़ कर उसकी पट्टी कर देती है। लेकिन उसके खून की स्मेल सुनकर वहां भेड़िया फिर से आ जाते हैं। निक बार बार उसे कहता है कि अब तुम चली जाओ, प्लीज चली जाओ, लेकिन स्टेला नहीं मानती और उसे फिर से उठाती है, पर कुछ ही मिनट बाद वो भी गिर जाती है। अब उसके अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। स्टेला उसे बार बार उठने को कहती है, पर वो तो बेहोश हो चुका था। तभी वो देखती है कि उसकी तरफ एक भेड़िया आ गया है। वो उसे भगाने में लग जाती है कि तभी पीछे से 2 भेड़िया आकर निक के पैर को खींचने लगते हैं। वो उन्हें भी भगाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो दोनों चारों तरफ से घिर चुके थे और अब यहाँ इतनी दूर आकर स्टेला भी हार मान जाती है। वो समझ जाती है कि उनका बच पाना मुश्किल है, पर वो ऐसे निक को किसी भेड़िए के हाथों से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो उसे इतनी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे कठोर और बड़ा फैसला करती है। वो निक को खुद मार देगी और वो उसे माफी मांगती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है, जिससे निक की सांसें बंद होने लगती और इसी तरह से निक अपना दम तोड़ देता है। यहाँ उसे वो दिन याद आता है जब उसने निक से शादी की थी और प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, और शायद उसने यह वादा पूरा किया, क्योंकि शायद कुछ टाइम बाद उसकी भी निक की तरह मौत हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। निक को मारने के कुछ ही सेकंड बाद वहां पे रेस्क्यू वाले आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, जिनको देखकर स्टेला रोने लगती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उसने निक का 11 दिन तक साथ दिया, बस कुछ पल और दे देती तो वो बच जाता, लेकिन उसने खुद के ही हाथों से उसे मार दिया, अपने प्यार को मार दिया। अब वो लोग उसे हेलीकॉप्टर से शहर लेकर आ जाते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी अनजान आदमी पर ऐसे भरोसा मत करिए और ऐसी जगह मत जाइए जिसके बारे में आप ज्यादा जानते ना हो। वेल, कहानी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा।